नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 मेरा यूट्यूब चैनल और उसको देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिसके बारे में पता नहीं कितनी बार देश में बात हो चुकी है, लेकिन उस मुद्दे का हल नहीं निकलता। हरियाणा के चुनाव के बाद हरियाणा के चुनाव में चोरी, धांधलेबाज़ी, ईवीएम बदलने के केसेज़ ये सब सामने आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने तो और भी गहन आरोप लगाए थे और इसी चैनल पर मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि ईवीएम को यानी कि जो चुनावी मशीन्स हैं, उसको आप कितना एक गंभीर मुद्दा मानते हैं क्योंकि कुछ लोग मशीनों के खिलाफ हैं, कुछ लोग मशीनों का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस चुनावी मशीनों पर किस तरीके का स्टैंड लेगी और क्योंकि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो चुनाव हार चुकी है और इसलिए लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है। ग्राउंड पर अगर आप लोगों से बात करें और लगातार जो फोन पर मेरी बातचीत हो रही है, जो एक्टिविस्ट इसको लेकर काम कर रहे हैं, सबका ये कहना है कि 100% धांधलेबाजी हरियाणा के चुनाव में हुई है और जिसको लेकर न कांग्रेस पार्टी इस पर जग रही है और इस इश्यू को हम एड्रेस कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या है। महमूद प्राचा ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जयराम रमेश, योगेंद्र यादव सबको लेकर वो अटैक कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे चुनावी मशीन में जो धांधलेबाजी हो रही है, क्या ये हल निकल जाएगा? आज उस सवाल को एड्रेस करने की जरूरत है। इसलिए मैंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के ये वकील और एक्टिविस्ट जिन्होंने इन चीजों पर बहुत ज्यादा काम किया है, अरुण अग्रवाल जी से बात की जाए। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। हाँ, अरुण जी, क्या वजह है कि महमूद प्राचा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो कई बार वो कह चुके हैं, लेकिन उस मुद्दे को यानी कि चुनावी मशीन में जो धांधलेबाजी हो रही है उसको हमारा तंत्र एड्रेस करने में कामयाब है क्योंकि सरकार नहीं चाहती है इस चीज को। क्या कहेंगे सर? देखिए मैं ये जी हाँ, मेरा ये समझना है कि जो हमने पिछले 24 घंटे में काम किया, उससे मैं पूरा कन्विंस्ड हूँ कि चुनाव में धांधलेबाजी हुई है। इसके पहले मैंने 2-3 प्रोग्राम में ये बात कही थी कि अगर ईवीएम 99% चार्ज्ड है और उसमें अगर वोट ये देखा जाता है कि ज़्यादा वोट भाजपा को गए, तो यही एक बड़ा इंडिकेटर है कि चुनाव में धांधली हुई। और हमने दूसरी बात ये कही थी कि कांग्रेस वाले जो हैं बड़ा सीरियसली इसको नहीं ले रहे हैं, जो वो कंप्लेंट कर रहे हैं उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रहे हैं। ये बात सही है, उनके वेबसाइट पर जाइए तो नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं पर जयराम रमेश ने इसको ट्वीट किया था, उसके साथ कई ऐसे जो ओरिजिनल कंप्लेंट हैं जब इलेक्शन हो रहा था, उस समय की कंप्लेंट जो हैं उसके ऊपर जो है ट्विटर के एनेक्स्चर के साथ वो लगी हुई थी। कुछ में फ़ोन नंबर्स भी थे। तो मैं एक फ़ोन नंबर से दूसरे फ़ोन नंबर करके कॉन्टैक्ट किया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहाँ की हमारी बात हुई काउंटिंग एजेंट से। वो काउंटिंग एजेंट का ये कहना था कि 90% से ज़्यादा चार्ज जो है वो करीब 75 ईवीएम में थे और 45 ऐसे ईवीएम थे जिसके अंदर में 99% चार्ज था। तो ये ऑब्वियसली हो गया कि ये जो ईवीएम्स 75 वो बता रहे हैं, वो जो है ये ईवीएम्स रिप्लेस हुए हैं कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि बैटरी का चार्ज इतना हाई नहीं हो सकता है। तो ये पहला मुद्दा था। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि कुल 250 करीब बूथ थे, तो 75 को अगर आप 250 से ये करिएगा तो 30% बूथ को इन्होंने 90% के ईवीएम से बदल दिया। सबसे अहम बात ये थी जो उन्होंने कहा कि ये सारे जो ईवीएम 90% के ऊपर वाले थे, उसमें 70% से ऊपर भाजपा को वोट गए हैं, जबकि जो औसत वोट था वो बहुत कम था। तो ये तीन, और ईवीएम के उनके पास नंबर हैं कि कौन से ईवीएम में क्या चार्ज था, वो हैं। ये बड़े सतर्क आदमी की मैं बात बता रहा हूं। तो
हमने कहा कि भाई आप जो है इसको जरा पब्लिक में डालिए, तो बोले कि हाँ करेंगे, अभी हम लोग लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसी तरह से एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी के ये थे जो कि खुद कैंडिडेट थे, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि उनके यहाँ 28 ईवीएम में 99% का चार्ज था, और जो उनके जो वोट थे वो बाइपोलर था, तो बोले 47% हमको मिला और 49% ऑपोजिट आदमी को मिला। 4,000 वोट से वो हारे, 1,70,000 टोटल वोट थे, खुद ही बता रहे थे। वो बोले कि जहां ये 28 ईवीएम में गड़बड़ हुआ, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये ईवीएम जो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे वो ऑपोजिट कैंडिडेट के बस के अंदर में हो रहे थे। तो अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है। और बोले कि हर एक में, और फॉर्म 17 से वोट जहां मिल रहे थे उसको भी इन्होंने रिकाउंट नहीं किया, जहां नहीं मैच किया। तीसरी बात उन्होंने बताई कि हर बूथ जो 90% 99% वाले थे, उसमें 150-200 वोट जो है कि हेरा फेरी है। तो अगर मान ले आपने 26 बूथ पे, उन्होंने कितना, हाँ, पे अगर आपने वो कर लिया तो उससे आप इलेक्शन जीत गए उतने हेरा फेरी से। तो अब ये कंफर्म होता है, जो कि ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, जिसको कि कुछ हद तक प्राचा का कहना सही है कि ये लोग उसको ओपन में नहीं आने दे रहे हैं। जब वो ग्राउंड के वर्कर कह रहे हैं कि 99% वाले जो बूथ हैं जहां की ईवीएम की बैटरी चार्ज है, और उन बूथों में भाजपा को डिस्प्रपोर्शनेट वोट मिला है, तो अब इसके आगे कोई प्रमाण ही नहीं चाहिए। ये बड़ा क्लियर कट है कि जो इन्होंने जो है 2015 से लेके 30% जो है ईवीएम को बदल के, और जहां जहां बदला वहीं पर 99% 90% के ऊपर चार्ज है, और उन्हीं बूथों में हार जीत हुई है। अब इसको ये कहां तक छुपा पाते हैं, कहां तक कांग्रेस इसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रही है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। जब हमें बैंगलोर में बैठे हुए ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो जो कांग्रेस वाले जो इमीडिएट इंटरैक्शन में है, स्पेशली जो कैंडिडेट जो विक्टिम है, तो ये आंकड़े उनके पास, बूथ नंबर है, कितना ईवीएम चार्ज है वो है, कितने वोट पे, क्यों नहीं इसको पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। जैसे ही ये पब्लिक डोमेन में ये बात डाली जाएगी, तो जनता जो है, ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई लॉजिक नहीं है या एकदम बेवकूफ है जो ये समझ के, ये कोई हम जो है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी, अफ्रीकन कंट्री में भी इस तरह की धांधली नहीं होती है। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि ये डेटा जैसे ही आप डालेंगे, तो जनता में एक बहुत बड़ा ये होगा कि जो ये लोग कह रहे हैं कि रोना धोना बंद करिए, तो अब ये होगा कि नहीं, आप किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप धांधली करके उसको प्रिएम्प्ट करना चाह रहे हैं। और इसी तरह से आपने और चुनाव भी जीते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे चुनाव में धांधली करके जीतना चालू किए, तो अब आपने सोचा कि एक तरफा चुनाव में भी हम धांधली कर लें, तो वहां आपने धांधली की। लेकिन तब तक जनता भी इतनी जागरूक हो गई थी कि वो इस चीज को कोरिलेट कर रही है। अब इसका कोई, भाई हम लोग ये चीजें शायरी से नहीं समझाई जा सकती है, ये चीज जो है साइंस की चीज है। अगर 90% के ऊपर चार्ज है और अगर वोट ज्यादा पड़े हैं बीजेपी को, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग इसमें इन्वॉल्व है, हरियाणा सरकार इन्वॉल्व है, उसके ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, और जितने लोग उसके उस प्रणाली में हैं वो सब इन्वॉल्व हैं, और ये साइलेंस है। मेरा आखिरी 2 सवाल है अरुण जी आपसे कि क्या हरियाणा की धांधली में इस समय, क्या राजीव कुमार, हरियाणा की सरकार, वो जितने ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो या जिनकी ड्यूटी लगी है, वो सब कटघरे में खड़े होंगे? और क्या चुनाव रद्द होगा? क्या हरियाणा का चुनाव रद्द होगा जिस तरीके की धांधली की बात आप कर रहे हैं?
देखिए, ये डेटा खाली पब्लिक डोमेन में आना है कि फलाने बूथ के ऊपर इतना चार्ज था, इतने वोट मिले बीजेपी को, इतने वोट मिले कांग्रेस को। इतना डेटा ही खाली डेटा ही दिखाएगा कि जो है कितनी बड़ी बेईमानी हुई है और किस तरह से जो है इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। उसके बाद फिर वो जाएं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी तो जो जजों का के चुनाव में धांधली होती है उसको तो पकड़ नहीं पाते हैं। ओपन जो है, जिस तरह से रंजन गोगोई ने बेईमानी करके 2 सुप्रीम कोर्ट जजों का जो चयन हुआ था उनको हटा के जो है दूसरे का चयन कर लिया। तो इस तरह की चीजें तो वहां हो रही हैं। पब्लिक जब जो सरकार किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों के सिलेक्शन में गड़बड़ी कर सकती है, तो उनके लिए ये ईवीएम और चुनाव आयोग के सिलेक्शन में गड़बड़ी करना कौन सी बड़ी बात है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि वो जो चयन हुआ था 2 जजों का, जब गोगोई साहब थे, पहले कॉलेजियम ने ऑलरेडी 2 लोगों को चुन लिया था और उसको उन्होंने जानबूझ के जो है नहीं डाला अपनी वेबसाइट के ऊपर। और जैसे ही जस्टिस मदन लोकुर रिटायर हुए, एक दूसरे जज को कॉलेजियम में लाके वो 2 डिसीजन पलट दिया गया और एक दूसरे जज का चयन किया, जो कि अब उनकी सीनियरिटी काफी पीछे थी, वो सीनियरिटी में काफी ऊपर हुए और अब वो थ्रेशोल्ड पे हैं कि चीफ जस्टिस बनने। तो ऐसी धांधली हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर और ये जो धांधली खाली डेटा स्पीक्स, आप देखिएगा जिस दिन ये डेटा होगा तो वो जो कहना है उनका बहुत हद तक सही है। जनता मूर्ख नहीं है कि इसको नहीं समझेगी कि बैटरी है नहीं। अरे हर एक आदमी मोबाइल यूज करता है, उसको मालूम है कि कितना यूज करते हैं तो कितनी परसेंटेज बैटरी होती है। उसको ये भी मालूम है कि नई मोबाइल अगर हम लेते हैं तो उसकी बैटरी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जल्दी चार्ज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है वो चार्ज का अगर है और आप कहते हैं कि नहीं 99% बैटरी चार्ज थी और ये पूरे दिन वहां पर जो है इसके ऊपर इलेक्शन हुआ है, तो इसको लोग मानने को तैयार नहीं। हाँ, अगर कहीं ये एंट्री है कि बैटरी बदली गई तो ये बात समझ में आती है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पहले तो ये डेटा डाले पब्लिक डोमेन में और जितने जो बूथ लोगों का है उनको पूरा सपोर्ट करे, और ये धांधलीबाजी एक बार पब्लिक डोमेन में आवेगी तो इसको जो है ये लोग लड़े चाहे नहीं लड़े, वो जनता लड़ लेगी। इतना मैं आपको पूरा अश्योर करता हूँ और इनकी कहीं भी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत दुखदपूर्ण है कि जिस तरीके से अब साफ सबूत धांधलेबाजी के मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब आगे क्या कांग्रेस करेगी वो देखना होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच। आपका भी।